Hello everybody, welcome to Average Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. बेटा ये जो हमारा चैप्टर है हमने आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं फन विद मैग्नेट्स। तो चलो हम इसकी सीरीज शुरू करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है आपका फन विद मैग्नेट्स। तो सबसे पहले आपको मैग्नेट पता तो होनी चाहिए ना, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट होती क्या है। तो पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैग्नेट जो सबसे पहले मैग्नेट किसने डिस्कवर की थी, वो एक ग्रीक शेफर्ड था जो गोट्स और शीप्स आपकी को ग्रेस करवाता था। मैग्नीज, जिनका नाम था मैग्नीज, उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए इस मैग्नीज से नाम बना है मैग्नेट। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया। तो अभी सिर्फ आप इतना ही सुनो। अब है कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट बेसिकली मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट हैज एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट और एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। बेटा देखो मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है ऐसा जो अगर आप उसके सामने कोई भी आप आयरन की चीज रखोगे तो वो उस चीजों को अपनी तरफ वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है, इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्ट करता है। सो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म ये होता है आपका जिसमें हम अट्रैक्ट करती हैं जो चीजें। ठीक है, मैग्नेट जो है, मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट भी कर सकती है और वो रिपेल भी कर सकती है, मतलब अपनी तरफ खींच भी सकती है और नहीं भी खींच सकती। अब देखो, अब जैसे आप मैग्नेट्स कहाँ ज्यादा यूज होती हैं। आप लोगों ने, बच्चों ने देखा है रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो आप ओपन करते तो अपने आप वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? उनमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म के, उसमें कुछ पार्ट लगा हुआ है। देन आपकी कुछ जो पेंसिल बॉक्सेस भी आते हैं हमारे, जो मैग्नेटिक है, जो अपने आप बंद हो जाते हैं। ये आपके पर्सेस हैं, पर्स में मैग्नेट लगी होती है जो अपने आप बंद हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जिससे वो, इनके बीच में क्या मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक क्लोजर हो जाता है उन चीजों से। या आपकी कोई वेस्ट आयरन चीजें हैं, उन चीजों को आप सेपरेट करने के लिए, या आपने जो आयरन मेटल्स की चीजों को अलग करने के लिए आयरन सेपरेटर्स के ऊपर जो है आपका मैग्नेट लगा होता है, जो आप हर रोज ये चीजें आप यूज करते हो, जिनके बीच में ये प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की होती है। अब ये तो होगी हमारी मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब एक कुछ होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट जो है अपनी तरफ कुछ चीजों को अट्रैक्ट करती है, और वो चीजें, वो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं विच डू नॉट अट्रैक्ट व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू मैग्नेट्स। मैग्नेट के पास लाने से मैग्नेट को वो चीजें को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है। जैसे मैग्नेट जो है सिर्फ आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप कोई वुड का पीस या अपनी कोई नोटबुक रखोगे तो वो उनको नहीं अट्रैक्ट करती, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स क्या दे सकते हो आप? लेदर हो गया, फेदर हो गया, रबर हो गया, आपकी नोटबुक्स होगी, बुक्स होगी, उनमें कोई मैग्नेट की चीज नहीं है। ठीक, आगे आते हैं कि हमारी मैग्नेट के बारे में हम और पढ़ते हैं कि मैग्नेट, मैंने आपको पहले बताया था कि एक सबसे पहले एक ग्रीस शेफर्ड जिनका नाम मैग्नीज था, उन्होंने मैग्नेट को डिस्कवर किया था। अब वो कैसे डिस्कवर किया था, समटाइम्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी एक माउंटेन पे गए, वो अपनी गोड्स और शिप को ग्रेस कराने के लिए। तो अब जब आपने देखा भी होगा, जब कोई अपनी केटल्स को लेके जाता है ग्रेस कराने के लिए, तो अपने साथ वो स्टिक जरूर रखते हैं, और जो जो स्टिक वो होती है उसके नीचे आयरन का पीस लगा होता है नीचे। तो वो ऐसे ही वो भी एक स्टिक लेके जाते थे जिनके नीचे आयरन का पीस लगा हुआ था। तो एक दिन उनका क्या हुआ, एक दिन उनकी वो जो स्टिक थी वो एक रॉक के साथ वो चिपक गई। तो उनको इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको वो रॉक से सेपरेट किया, पुल बैक किया। तो उन्होंने जब वो किया तो उन्होंने देखा कि
उसके बाद में उन्होंने काफी देर बाद में उन्होंने देखा कि नोटिस किया वो जो रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट है, जो अपने आप आयरन टिप्स को, मतलब रॉक के बीच में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने आप आयरन टिप को, जो स्टिक थी उसकी जो आयरन टिप है उसको अपनी तरफ वो खींच रही है। सो उनको ऑनर देने के लिए, उनके ऑनर में, मैग्नीज के ऑनर में इसका नाम मैग्नेट रखा गया। ठीक है, नाउ कम्स टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स हमारी टू टाइप्स की होती है, एक नेचुरल मैग्नेट्स जैसे अभी हमने पढ़ी है, और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अभी हम ये आगे पढ़ते हैं। अब देखो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। नेचुरल मैग्नेट इज अ मैग्नेट दैट कैन बी फाउंड इन नेचर। जैसे अभी हमने रॉक में हमने देखा ना, वो मैग्नीज शेफर्ड ने देखा कि रॉक के पास अपने आप वो अट्रैक्ट हो रही है आयरन स्टिक। तो these magnets obtained naturally from a मैग्नेटाइट रॉक। ये मैग्नेटाइट रॉक से अपने आप मिलती है मैग्नेट। इसकी एग्जांपल्स इंक्लूड करती है मैग्नेटाइट रॉक हो गया या लोडस्टोन हो गया। तो ये इसके एग्जांपल्स है नेचुरल मैग्नेट के, जिसमें कोई जो है ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, ये नेचुरली है, नेचर ने ही हमें दे रखी है। अब दूसरी बात आती है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होती हैं जिनके बीच में ह्यूमंस ने कुछ काम किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। जैसे ये जो मैग्नेट्स है ये आपकी कहाँ से कैसे बनती है, ये आपके कितने सारे मिनरल ओर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये जो आप देखते हो ना बार मैग्नेट्स, यू शेप मैग्नेट या हॉर्स मैग्नेट, सारी ये ह्यूमंस ने बनाई है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है जिसमें कोई नेचर ने नहीं बनाई है, अपने आप ये नहीं आई है। ठीक है, अब बारी आती है डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स की कौन कौन सी शेप्स है, ये देखो। ये जो मैग्नेट्स हैं, बार शेप है, बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, या हॉर्स शेप मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है। ये सारी सारी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है। ये आप ऑब्जर्व करो, ये देखो इनमें जो बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट और हॉर्स शेप मैग्नेट है, इन सबके ऊपर जो आपके पोल्स पे नाम लिखा हुआ एन और एस, नॉर्थ और साउथ। और ये जो आपकी सर्कुलर मैग्नेट और रिंग मैग्नेट है, यहाँ पे इनका कोई, इनके पोल्स का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनमें कोई सर्कुलर जो रिंग या रिंग मैग्नेट जो है इनकी कोई पोल्स नहीं होते। ओके बच्चे, अभी हमने मैग्नेट्स के बारे में बेसिकली पढ़ा, मैग्नेट्स क्या होती हैं हमारी, तो और कौन सी शेप्स मैग्नेट्स की होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स की टाइप्स क्या है। मैग्नेट्स जो है आपकी दो तरह की होती है, टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है और परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा है। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। ठीक है, मैग्नेट्स दैट ओनली टेम्परेरी मेंटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मींस वो एक तो वो ज्यादा मतलब हैवी, उसको तो अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगी, बहुत थोड़ी देर के लिए इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। जैसे आयरन बार मैग्नेट्स हो गई या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गई। सबसे टिपिकल एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले टेम्परेरी मैग्नेट की, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। तो ये चीज को ध्यान रखना, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स की जो एक मेन एग्जांपल बताओ, तो आपने वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिखनी है। ठीक है, देन कम्स परमानेंट मैग्नेट्स। अब परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स वो होती हैं जो मेंटेन देयर प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे टाइम तक जो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, वो जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, दे आर मेड ऑफ स्टील और एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ कोबाल्ट, निकल एंड एल्यूमिनियम। या तो ये जो आपकी परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं स्टील की बनी होती हैं, या इनमें ये अलॉय मींस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसके बीच में हमें कोबाल्ट, निकल और एल्यूमिनियम या और स्टील को मिला के एक अलॉय से बनती है। ठीक है, नाउ कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के, मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली मैग्नेट्स जो है, मैग्नेट्स के टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। ठीक है, North pole and South pole are the two poles of the magnet, number one. Number two, similar poles repel one another. ये हम ना आगे डिटेल में पढ़ेंगे. And opposing poles are attracted to each other.
आपने कभी दो मैग्नेट बार्स को, कभी मैग्नेट्स को दो को साथ में जोड़ के, किसी केस में वो एक दूसरे से पीछे हटती हैं और किसी चीज केस में वो अट्रैक्ट करती हैं। वो जब उनके पोल्स सेम होंगे तब वो अट्रैक्ट करे, रिपेल करेंगी, और जब उनके पोल्स जो है ऑपोजिट होंगे तब वो जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स अगर नॉर्थ नॉर्थ साउथ 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 आ गया, सेम हो गया ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों उसका, तो सेम पोल्स में क्या होगा, वो रिपेल करेगी, एक दूसरे पीछे से हटेगी। पर जब ऑपोजिट हो जाएंगे, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, या साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इकट्ठे हो जाएंगे, उस केस में अट्रैक्शन होगी। ठीक है, देयर आर ऑलवेज टू मैग्नेटिक पोल्स इन अ ग्रुप। ग्रुप में भी देखो अब टू मैग्नेटिक पोल्स होंगे ही होंगे। मैग्नेट्स के क्योंकि दो पोल्स होते हैं इसलिए मैग्नेट्स को हम बाइपोलर भी बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यू में किसी में क्वेश्चन आ सकता है कि डैश आर ऑलवेज बाइपोलर, मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर, या मैग्नेट्स आर ऑलवेज डैश, मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ पोल्स की बात की है, अब हम पोल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखो एक मैग्नेट बनी हुई है, मैग्नेट के ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में देखो कि नॉर्थ एन लिखा है मीन्स नॉर्थ पोल, और ये एस लिखा हुआ मीन्स साउथ पोल। ये आपकी यू शेप्ड मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखे हुए हैं। ये मैग्नेट्स में आप टू पोल्स हैं, आप ये टू पोल्स में इसमें आप क्या देखते हो कि जब भी कोई आपके मैग्नेट के पास कोई आयरन फिलिंग्स को अगर आप लेके जाते हो, तो जो आयरन फिलिंग्स है ना वो लगती सारी मैग्नेट पे है, स्टिक होती है, पर सबसे ज्यादा स्टिक जो होगी वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टिक होती है, बाकी केसेस बाकी जगह पे भी होती है पर वो इतनी नहीं स्टिक होती है, वो अनइवनली स्टिक होती है। ठीक है, और ये जो जहाँ पे वो ज्यादा स्टिक होती है इसको हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं, मैग्नेट्स पोल्स बोलते हैं। व्हेन प्लेस्ड क्लोज टू अ magnetic materials like iron fillings do not stick uniformly to all surfaces of the magnet। यही है ना अभी आपको, they stick more firmly to some parts of the magnet than others। These are known as magnetic poles। ये यहाँ पे ज्यादा लगती हैं। तो ये यहाँ पे क्यों पोल्स पे क्यों ज्यादा लगती है, क्योंकि ये जो पोल्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट में कहाँ पाई जाती है, पोल्स पे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्सेस पाई जाती हैं मैग्नेट में, तो आपने बताना है पोल्स में। पोल्स कोई भी हो सकता है, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी, ऐसे नहीं कि नॉर्थ पे ज्यादा होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ये देखो एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसलिए मैग्नेट को हम बाइपोलर कहते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई मैग्नेट इज बाइपोलर, तो आप कह सकते हो क्योंकि उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और जो ये पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि ये दो है, ये आपकी कोई भी मैग्नेट होगी, अगर वो बार शेप मैग्नेट होगी तब भी उसके दो पोल्स होंगे, अगर वो हॉर्सी होगी तब भी उसके दो पोल्स होंगे, अगर वो ये ऐसी यू शेप्ड है तब भी टू पोल्स होंगे, सिलेंड्रिकल है तब भी टू पोल्स होंगे, इसीलिए उसका नाम बाइपोलर कहा जाता है। ठीक है बेटे, अब हम देखेंगे जो हमारी मैग्नेट्स हैं वो कैसे हमारी मैग्नेट्स डायरेक्शंस हेल्प फाइंड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी हमने पोल्स की बात की थी, अभी हमने मैग्नेट के देखे थे पोल्स। अब हम देखेंगे अर्थ के पोल्स जो है हमारे, वो दो तरह के दो पोल्स होते हैं ना, जैसे हमारे मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन द सेम वे अर्थ के भी टू पोल्स होते हैं। ठीक है, वो जो टू जो पोल्स हैं उनको टू जोग्राफिक पोल्स भी बोलते हैं हम, वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो हम अर्थ का मैग्नेट नॉर्थ पोल है जो आपका आर्टिक है, और जो साउथ पोल है वो आपका एंटार्क्टिक है। पोल्स कहाँ पे है, जो अर्थ का मैग्नेट्स नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है दैट इज अर्थ मैग्नेट्स नॉर्थ पोल इज आर्टिक, एंड एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल है। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल पोल्स हैं और जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, ये सारे के सारे ये दोनों
मतलब रफली एक ही डायरेक्शन में है, पर एग्जैक्टली एक ही जगह पे नहीं, थोड़ा सा दूर है। आप इसको कह सकते हो कि मोर और लेस रफली दे आर ऑन द सेम location. ठीक है, the geographic and magnetic poles of the earth are roughly in the same location but not exactly, and a magnetic compass points itself in the direction of earth's magnetic north pole. जो अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां पे मैग्नेटिक कंपास अपने आप को हमेशा वो अपने आप को लोकेट करती है, डायरेक्शन बताती है। इसलिए जब भी हम कंपास को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है ये नॉर्थ कहाँ पे, आर्टिक कहाँ पे है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका देखो, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इसका मैग्नेटिक पोल्स हैं और जो ज्योग्राफिक पोल्स हैं ये एक ही जगह पे नहीं है, ये मोर और लेस सेम लोकेशन पे है, रफली एक जगह पे है। ये भी देखो, ये जैसे ज्योग्राफिकल आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया। ठीक है, ये एक ही जगह पे नहीं है, पर ये रफली एक ही जगह पे। अब ये देखो, ये जो हमारी मैग्नेट्स हैं, इन मैग्नेट से हमारे को बहुत एक यूजफुल काम भी करती हैं। ये आपको हमारे को लोकेशंस, डायरेक्शंस बताती हैं। अब ये देखो, जो बार मैग्नेट है, जैसे आपको ये पिक में भी आपकी ये बनी हुई है, ये मैग्नेट है। जैसे ये बार मैग्नेट कंपास है, ये मैग्नेट में ये वो उसकी जो आपकी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को जब भी आप डैंगलिंग छोड़ दोगे, एक धागे से बांध के नीचे छोड़ दोगे, तो हमेशा वो अपने आप को नॉर्थ पोल पे ही रखेगी, राइट। दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैज लॉन्ग बीन यूज्ड बाय ट्रैवलर्स एज अ गाइडिंग टूल। जो आपको नेविगेशन के लिए काम आती है, आपको ट्रैवलिंग गाइडेंस देने के लिए काम आती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो कंपास है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ कंपास, ये कंपास की डेफिनेशन है। ये कंपास है, आपकी पिक बनी हुई है। कंपास बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ मैग्नेटाइज्ड नीडल quickly moving inside a glass enclosed box that points in the direction of north and is important for assessing directions. कंपास जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका, जिसके बीच में एक मैग्नेटिक नीडल होती है और वो एक ग्लास केस में होता है, और वो जो है आपका हमेशा आपकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ से ही शुरू करता है, नॉर्थ में देता है आर्टिक साइड। ये देखो रेड कलर जो है ये नॉर्थ पोल आपका वो आइडेंटिफाई कर रहा है, शो कर रहा है कि आर्टिक जो है वो इस साइड है। ठीक है, और इससे हमारी डायरेक्शंस का हमें पता चल जाता है हम कहाँ पे हैं। इसमें देखो सारी डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये सारी की सारी आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सारी आपको इससे पता चल जाती है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाता है। अब आगे बात आती है कि मेकिंग योर ओन मैग्नेट, कि हम कैसे अपने मैग्नेट हम घर में खुद भी बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक, कैसे बना सकते हैं। ये देखो, मैग्नेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक पीस आयरन का पीस ले लो, रेक्टेंगुलर आयरन का पीस ले लो। टेक अ पीस ऑफ आयरन दैट इज रेक्टेंगुलर, सेट इट डाउन ऑन द टेबल, उसको टेबल के ऊपर रख दो। रेक्टेंगुलर पीस ले लिया, ये देखो ये रेक्टेंगुलर पीस है और ये हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। Place one of the poles of the bar magnet close to the edge of the iron bar. आयरन बार के एज के पास एक मैग्नेट का, ये मैग्नेट आपके हाथ में, एक पीस यहाँ से लेके आओ, लेके चलो और उसको मूव द बार एंटिल इट रीचेज, यहाँ से चलानी शुरू करो, चलते रहो यहाँ तक चलो। इसके बाद में इसको उठाओ और फिर इसको घुमाओ, ऐसे घुमाते रहो 30-40 टाइम्स तक ये घुमाओ, और उसके बाद में आप देखोगे ये जो नीचे बार आपने आयरन बार रखी थी वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, इसको आपने लिखना कैसे, टेक अ पीस ऑफ आयरन दैट इज रेक्टेंगुलर, सेट इट डाउन ऑन द टेबल, प्लेस वन ऑफ द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द एज ऑफ द आयरन बार, मूव द बार मैग्नेट until it reaches the other end of the iron bar without lifting it, उठाना नहीं है उसको, साथ के साथ घुमाते रहना है। The same pole we started, should be raised and brought back to the same point on the iron bar, वहीं जहां से शुरू किया वहीं से, जैसे यहाँ से आपने शुरू किया ना, यहाँ से आप यहाँ तक लेके गए, उसको आपने फटाफट उठाया और इसको यहाँ से फिर यहाँ पे लेके, यहाँ से फिर शुरू किया, यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ से
यहाँ तक ऐसे करते करते आप इसको 30-40 टाइम्स रिपीट करो, तो थोड़ी देर बाद में आप देखो कि अपने आप जो आयरन पीस था वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। द मैग्नेट शुड बी मूव वंस मोर along the iron bar in the same direction as before. About 30-40 times repeat this process. A bar magnet has developed out of the iron piece. ये आपको पिक से यही बात समझाई गई। अब देखो बेटा, हमने मैग्नेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज भी उसकी पढ़ ली। अब हमने इसके जो मैग्नेट के बीच में हमने पढ़ा था, मैग्नेट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो वो जो अट्रैक्शन रिपल्शन की प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स के बीच में, हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, अब when two magnets with like or identical poles are brought together they repel one another। ये क्या कह रहा है कि जब टू मैग्नेट्स हो गए, कोई भी टू मैग्नेट्स हो सकती हैं, किसी भी शेप के मैग्नेट हो सकते हैं, जब वो दो इकट्ठी लोगे, अगर उनके सिमिलर पोल्स होंगे, हमने पहले डिस्कस किया कि मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर वो सिमिलर पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल और दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल आ जाएंगे, या दोनों के साउथ साउथ पोल आ जाएंगे, अगर उन दोनों को इकट्ठा करोगे तो वो कभी भी साथ में अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमेशा रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी है, फॉर इंस्टेंस वन मैग्नेट साउथ पोल रिपेल्स अनदर साउथ पोल। ऑब्वियसली वो सेम आ गया ना, साउथ साउथ पोल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली वन मैग्नेट्स नॉर्थ पोल रिपेल्स अनदर मैग्नेट्स नॉर्थ पोल। अगर एक का नॉर्थ पोल और ऐसे ही दूसरे का नॉर्थ पोल इकट्ठा लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ये रिपल्शन की बात थी। अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन में क्या है, when two magnets are with opposing or dissimilar poles are brought together they attract one another। जब टू मैग्नेट्स, कोई भी दो मैग्नेट्स, किसी भी तरह के दो मैग्नेट्स लोगे और उनके जो अपोजिंग पोल्स मींस डिफरेंट पोल्स, नॉर्थ, एक का नॉर्थ और एक का साउथ, या एक का साउथ और एक का नॉर्थ, अगर उन दोनों को पास लाओगे तो वो ऑपोजिट पोल्स हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, when इसकी वो एग्जांपल जैसे वन मैग्नेट साउथ पोल फॉर इंस्टेंस विल पुल अनदर्स नॉर्थ पोल। वही बात मैंने बोली, जब दोनों ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को खींचेंगे, और जब सिमिलर पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे अपने आप से। ठीक है, तो ये रिपल्शन, ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टी मैग्नेट्स में। अब ये आगे देखते हैं। अब देखो, अब कोई ये जैसे बार मैग्नेट का है, ये बार मैग्नेट्स है ना टू, कोई भी आप एक बार मैग्नेट लो, जैसे मान लो ये एक मतलब बार में, आप बार मैग्नेट को छोड़ो, पहले आप ये बात करते हैं हम कि ये देखो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये पास होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ होंगे तो ये रिपेल करेगा, साउथ एंड साउथ पोल होंगे तो ये रिपेल करेगा। अब वो कहता है कोई भी एक बार मैग्नेट ले लो, जैसे ये बार मैग्नेट ले ली, जब हमने ये बार मैग्नेट ली और इसको हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में, ये बीच में से मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया, ये और ये एस और एन टू डिफरेंट बार्स बन गई। अब ये जो बार जितने भी हिस्सों में एक बड़ी बार को हम तोड़ेंगे, हर एक मैग्नेट का जो टुकड़ा बनेगा उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल ऐसे ही दो होंगे जितने भी करोगे, नॉट ओनली वन टाइम बट अगर आप 100 टाइम्स भी उसको आप करोगे, तोड़ोगे, तब भी वो उसके हर एक 100 पीसेस पे वो नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा ही होगा। हर एक मैग्नेट का हमेशा टू पोल्स होते हैं। ठीक है, अब है कुछ हमारी क्वेश्चन क्या है कि हमने कैसे चीज मैग्नेट के साथ हमने, जैसे वो कह रहे हैं मैग्नेट में बिकम डैमेज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ केसेस में आपकी मैग्नेट जो है वो खराब हो जाएगी, उसमें मैग्नेटिक पावर नहीं रहेगी, वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो वो कब है, कौन कौन से केसेस हैं, व्हेन मैग्नेट्स आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट। जब मैग्नेट्स को अगर आप गर्म कर देते हो, या उनके ऊपर हथौड़ा मार देते हो, या उनको ऊंचाई से नीचे फेंक देते हो, उस केस में उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाती है। इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे बिकम वीक। दूसरा है केस क्या है कि मैग्नेट्स को प्रॉपरली स्टोर भी करना चाहिए, अगर हम अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो अब भी मैग्नेट्स की मैग्नेटिक पावर जो है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि मैग्नेट्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए क्या क्वेश्चन है, क्या हमें देखना चाहिए, कैसे हम स्टोर करें, वो देखते हैं। कीप मैग्नेट्स इन पेयर्स विद देयर ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड्स। अब क्या है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो ऑपोजिट पोल्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो जब भी मैग्नेट्स को स्टोर करना है तो हमेशा उसको पेयर्स में, मींस टू मैग्नेट्स को स्टोर करो और उनमें उसके बीच में उनको ऑपोजिट पोल्स साथ साथ रखो ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, और आगे वो कहता है पीस ऑफ वुड मस्ट बी यूज टू सेपरेट देम एंड देयर एंड्स मस्ट बी क्रॉस्ड बाय टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन। वो क्या कह रहा है कि जो आपने टू पेयर्स की आपने मैग्नेट्स रख ली, बना ली, पेयर्स बना लिए। अब जब आपने बहुत सारी मैग्नेट स्टोर करनी है, एक पेयर आपने टू मैग्नेट्स का ले लिया, साथ में दूसरा पेयर है, दो पेयर्स के बीच में आपने वुड का पीस रखना है। ठीक है, और जो इनके एंड्स हैं, मैग्नेट्स के जो एंड्स है, वहां पे क्या करो, आप छोटा सा सॉफ्ट आयरन पीस रख दो, क्योंकि वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ताकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खराब नहीं हो। और क्या है, कह रहा है कि अगर आपने कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस अ पोल्स व्हेन यूजिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट। जब भी आप हॉर्सशू मैग्नेट या आप यू शेप मैग्नेट, जब भी आप उनको स्टोर करना है तो वहां पे आप क्या करो, उनके जो पोल्स होते हैं, जो उनके पोल्स आएंगे वहां पे आप एक छोटा एक जो आयरन का पीस रख दो उनके पोल्स के आसपास, ताकि वो किसी और चीज को अट्रैक्ट ना करें, उनकी मैग्नेटिक पावर खराब ना हो। ऐसे इनको स्टोर करना है मैग्नेट्स को। ठीक है, अब बारी आती है कि मैग्नेट्स जो हैं, कई बार क्या है कि अगर वो मैग्नेट्स को हमने स्टोर भी अच्छे से कर लिया, पर मैग्नेट्स कई बार दूसरे इक्विपमेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या, कौन सी और दूसरी चीजें हैं, जैसे कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन्स, कैसेट प्लेयर्स एंड मोबाइल फोन्स विद कैमरास। कोई भी आपकी ये चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ये जो है कंप्यूटर है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, आपका मोबाइल फोन्स हैं, सिंपल है या कैमरे वाला है, कैसेट प्लेयर्स है, इन सब चीजों से अपनी मैग्नेट्स को दूर रखो, नहीं तो वो इनकी जो इनमें आयरन तो होता ही है, आयरन की चीजें तो होती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो आपकी इक्विपमेंट्स हैं ये सारे आपके डैमेज हो सकते हैं, खराब हो जाएंगे। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.